रेप, मी टू, कंसेंट, इन सब चीज़ों को लेकर आपने बहुत सारी खबरें सुनी होंगी। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़, बहुत सारे बड़े बड़े लोग इसमें फंसे। लड़कियां खुल के सामने बाहर आई, उन्होंने बताया उनके ऊपर क्या अत्याचार हुए हैं। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ आपने देखे हैं, पर क्या आपने नेताओं को देखा? मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि पॉलिटिशियंस का नंबर अगर होगा भी तो वो बाकी सेलिब्रिटीज़ से बहुत कम होगा मी टू के केसेस में। और कुछ ऐसा ही दिखाती है हमारी आज की सीरीज़। तो ये है सेफलेक्स और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एनाटॉमी ऑफ अ स्कैंडल की स्टोरी। तो कहानी शुरू होती है हमारे एमपी जेम्स व्हाइट हाउस से, जिनके अफेयर की खबर उनकी जूनियर के साथ वाली बाहर आने वाली है कल अखबार में। और इस खबर का पता चलते ही उनकी बीवी सोफी व्हाइट हाउस थोड़ी सी टेंशन में आ जाती है, पर वो किसी तरह उनको समझा लेते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया ऐसा, कोई वो प्यार नहीं करते, बस कैजुअल रिलेशनशिप था। अब क्योंकि जेम्स व्हाइट हाउस एक एमपी है करंट रूलिंग गवर्नमेंट के, और प्राइम मिनिस्टर के बहुत अच्छे दोस्त और क्लासमेट रहे हैं कॉलेज में, तो प्राइम मिनिस्टर भी उनका पूरा सपोर्ट करते हैं इस खबर के बाहर आने के बाद भी। और जेम्स व्हाइट हाउस किसी तरह पार्टी में अपनी जगह बनाए रहते हैं खबर बाहर होने के बाद भी। पर उसके बाद जिस लड़की के साथ इनका अफेयर चल रहा था, ओलिविया लिटन, वो जेम्स पर केस कर देती हैं रेप का। जी हाँ, रेप का। अफेयर ख़त्म होने के बाद रेप का। इसके बाद पार्टी में बहुत ज़्यादा टेंशन आ जाती है, तनाव आ जाता है, और जेम्स कुछ दिन के लिए पार्लियामेंट भी नहीं जाते हैं। और फिर ये रेप का मुकदमा शुरू होता है। अब इसमें जो जेम्स की तरफ से लड़ रही हैं वो हैं लॉयर एंजेला, जबकि जो जेम्स के खिलाफ लड़ रही हैं वो हैं लॉयर केट वुडक्रॉफ्ट। कोर्ट में मुकदमा शुरू होता है और उसके बाद पहले ओलिविया लिटन से कई सारे सवाल होते हैं, उनसे पूछा जाता है तो उसमें पता चलता है कि पहले 5.5 महीने से ये दोनों रिलेशनशिप में थे। इस दौरान कई बार इनके बीच रोमांस हुआ और ब्रेकअप होने के 1 हफ्ते बाद भी ठीक वैसा ही हुआ। लेकिन इस बार ओलिविया नहीं चाहती थी, उन्होंने शुरुआत की पर फिर उन्होंने रोकना चाहा, बट जेम्स व्हाइट हाउस नहीं रुके। और ये बात वो खुद समझ भी नहीं पाई कि उनके साथ रेप हुआ है। ये बात उनको तब समझ में आई जब उनके दोस्त ने उनको बताया कि तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती हुई है। इसी बीच एक और खबर निकल कर आती है कि कॉलेज के टाइम पे भी कोई लड़की थी, हॉली बेरी, जिसके साथ जेम्स ज़बरदस्ती कर चुके हैं, उनका रेप कर चुके हैं। बट वो लड़की अब यहाँ नहीं रहती, ऑस्ट्रेलिया में रहती है, छोड़ के जा चुकी है। बट ये खबर कहीं से तो आई है, पर क्यों, कब, कहाँ, कैसे, ये किसी को नहीं पता। इतने सारे इल्ज़ाम लगने के बाद भी प्राइम मिनिस्टर ने अभी तक जेम्स का साथ नहीं छोड़ा है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर उसको अपना बहुत अच्छा दोस्त कहते हैं। पर हमें दिखाया जाता है कि 20 साल पहले जो अभी प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने ड्रग्स लिए थे और उसके बाद उन्होंने एक लड़की को ज़बरदस्ती कूदने के लिए मजबूर कर दिया था, वो लड़का कूद के मर गया था। और ये बात जेम्स ने आज तक छुपा के रखी है, और उन्होंने वहाँ पे उस टाइम झूठी गवाही भी दिलवाई, जिसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर बच गए थे। और इन सब चीज़ों के बीच सोफ़ी, जो कि जेम्स की पत्नी है, उनको भी याद आता है कि हॉली बेरी करके एक उनकी क्लासमेट थी जो कि उनके साथ फर्स्ट ईयर में रहा करती थी साथ में, और उसके बाद वो चली गई थी और उसके बाद उनकी कभी बात नहीं हुई। इन सब चीज़ों के बीच में हमें ये पता चलता है कि हॉली बेरी ही केट वुडक्रॉफ्ट हैं। ये रेप की घटना सच थी और उसके बाद उन्होंने अपना नाम बदल लिया और वो नई जगह जाके पढ़ाई करने लगी और अपना पूरा मेकओवर कर लिया, जिससे कोई भी उनको ना पहचान पाए। और वो ये चीज़ जानती हैं कि उनके साथ जेम्स पहले ऐसा कर चुका है, इसलिए शायद यहाँ पे भी दोबारा वैसा ही हुआ होगा। पर क्योंकि इंग्लैंड में एक रूल है कि वहाँ पर अगर आप किसी को जानते हैं तो आप उसके खिलाफ मुकदमा नहीं लड़ सकते, क्योंकि इससे आपकी नौकरी भी जा सकती है, क्योंकि आप मिले हुए हो सकते हैं। बस इसी डर से केट वुडक्रॉफ्ट इस चीज़ को सामने नहीं लाने देना चाहती हैं कि कहीं उनका करियर ना ख़त्म हो जाए। सबको अगर ये पता चले कि वही हॉली बेरी हैं और वो जेम्स व्हाइट हाउस को पहले से जानती हैं, तो इससे उनका पूरा करियर और सारी चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं। इसके बाद जेम्स अपनी गवाही देते हैं, जिसमें केट वुडक्रॉफ्ट अपनी पूरी पूछताछ करती है वहाँ पे, क्योंकि उनको पता था कि कैसा कैसा वो कर सकते हैं इसलिए। पर जेम्स व्हाइट हाउस पूरी तैयारी के साथ आए थे, वो एक मंझे हुए नेता हैं, उनको सच, झूठ और आधे सच कैसे बोल के घुमाया जाता है वो सब पता है, और वो तैयारी उनकी लॉयर ने भी उनको करवाई थी, तो इसलिए वो बराबर से सारे जवाब देते रहते हैं। और उसके बाद फैसला आता है, और फैसला ये आता है कि जेम्स वुडक्रॉफ्ट जीत के निकल जाते हैं। पर सोफी को शक रहता है कि शायद केट वुडक्रॉफ्ट ही हॉली बेरी हैं और वो ये चीज़ जानना चाहती हैं, इसीलिए वो हॉली बेरी की पुरानी दोस्त के पास जाती हैं, जो उनको बता देती है कि हाँ वो वही है। और उसके बाद सोफी जेम्स के पास भी जाती हैं और जेम्स के पास जाकर ये जानना चाहती हैं क्या जो उन्होंने कोर्ट में बोला वो सारा सच था या झूठ था।
जेम्स बताता है कि इसमें कुछ चीज़ें झूठी भी थी और कुछ चीज़ें सच्ची थी। हाँ, बट जेम्स को अभी भी ये नहीं लगता उसने कुछ गलत करा है, क्योंकि उसकी सोच ही इस तरह से बनाई गई है, जो कि इस पूरी सीरीज़ का सबसे बड़ा पॉइंट भी है कि आप गलत कर रहे हो और आपको पता भी नहीं है। आप कितने ज़्यादा प्रिविलेज हो कि आपको सही गलत का कोई अंदाज़ा ही नहीं रहता। आपकी नज़र में सब चीज़ें सही हैं, आपको कोई मना नहीं कर सकता, आप किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हो। और क्योंकि जेम्स ने ये भी चीज़ सोफ़ी को बता दी होती है कि वो शायद उसने हॉली बेरी के साथ उस दिन रोमांस किया था जिस दिन वो कॉलेज की रात थी, जिस दिन वो लड़का मरा था और जब वो भागकर वापस आया था सोफ़ी के पास। उसके बाद उससे पहले वो हॉली बेरी से मिला था और उसने पीएम को भी बचाया, जो भी करंट प्राइम मिनिस्टर हैं उनको ही बचाया, इसलिए झूठी गवाही खुद भी दी और सोफ़ी से भी दिलवाई। तो ये सही चीज़ें क्योंकि सोफ़ी भी जानती थी और उसको ये पता चला कि जेम्स ने झूठ बोला है, तो इसके बाद वो जाके हॉली बेरी यानी कि केट वुडक्रॉफ्ट से मिलती है और उसको बताती है कि उसने प्रेस में ये गवाही दे दी है। जो भी इस रात हुआ था प्राइम मिनिस्टर का वो ड्रग्स गिरने पे मजबूर करने वाला केस और उसकी वजह से उस स्टूडेंट की मौत। और फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं और जेम्स भी जा रहे हैं पुलिस की गाड़ी में और फिर से एक नया केस लड़ा जा रहा है। इस तरह जेम्स को एक नहीं दूसरी चीज़ में सज़ा मिल ही जाती है, साथ में प्राइम मिनिस्टर को भी सज़ा मिलती है उसके किए की। अब यहाँ पे ओलिविया लिटन का क्या हुआ वो नहीं दिखाया जा रहा। तीसरे एपिसोड के बाद उसका कोई अपीयरेंस नहीं है। शायद उसको बड़ी तकलीफ़ हुई होगी आगे की लाइफ जीने में, पर दोबारा प्रोसिक्यूशन में शायद ओलिविया फिर से हिम्मत जोड़ के खड़ी हो गई हो कि इस बार जेम्स व्हाइट हाउस को तो सज़ा मिलेगी। वहीं सोफ़ी अपने बच्चों के साथ अलग हो चुकी है और केट ने दोबारा तैयारी कर ली है एक बार फिर से एक मुकदमा लड़ने की जेम्स व्हाइट हाउस के खिलाफ। अब क्या इसके आगे कुछ और दिखाया जाएगा, सेकंड सीज़न मिलेगा? हमें सेकंड सीज़न मिलेगा तो ज़रूर, पर वो एक एंथोलॉजी सीरीज़ है, क्योंकि जिस बुक से इसकी इंस्पिरेशन ली गई है वो बुक में आगे कोई सीरीज़ नहीं है, तो इसलिए हम ये मान के चल सकते हैं कि ये सीरीज़ यहीं पे ख़त्म हो गई और उसका दूसरा सीज़न आता है तो उसमें एक नई कहानी होगी, नई तरह से जो दिखाई जाएगी। तो बस यही थी एनाटॉमी ऑफ अ स्कैंडल की स्टोरी। अगर आपको चूज़ और डाई का रिव्यू देखना है तो आप मेरी अगली वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तो ये कैसी लगी मेरी ये एक्सप्लेन वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।